स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। होप आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। और अगर आप लाइक कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग बड़े कंजूस हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आप बड़े कंजूस हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ही नहीं है, वीडियो लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देखते भी हैं। तो प्लीज आप जब वीडियो पे कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे हमें हौसला मिलता है, एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने की। नहीं तो इतनी गर्मी में बड़ा बुरा हाल हो जाता है वीडियो बनाते हुए, और बहुत पसीने आते हैं, बार बार पसीना पूछना पड़ता है क्योंकि पंखा भी नहीं चला सकते हम, फैन बंद रहते हैं हमारे। तो हमारे पास हौसले का बस यही रहता है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, तो इससे हमें हिम्मत मिलती रहती है। ठीक है, तो आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9। जैसे कि आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ट्रायंगल चैप्टर हमारा चल रहा है। तो आइए देखिए, मैंने बच्चों से जैसे बात करते रहते हैं तो बच्चों से पता लगा कि कुछ बच्चों को ये नहीं पता था कि अगर एंगल इक्वल हो, ठीक है ना, दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। तो चलिए देखते हैं। आपको गिवन है इसमें ए बी इक्वल ए सी। गिवन क्या है? ए बी इक्वल ए सी। और टू प्रूफ क्या करना है आपको? एंगल बी इक्वल एंगल सी। ठीक है, साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। वैसे क्या बोलते हैं हम? अपोजिट एंगल। ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक हो गया? तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा है। अच्छा, बात ये रही सर अगर मैं बी इक्वल सी लिख दूंगा गलत हो जाएगा? नहीं, बी इक्वल सी भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, एक ही बात है। चलिए इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए एम, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एम वेयर एम इज ऑन बीसी। ठीक है, वेयर एम इज ऑन बीसी। तो आपने क्या किया? एंगल ए का बाइसेक्टर आपने ड्रा किया। चलिए अब देखते हैं। अब आपको प्रूफ समझ में भी आ गया होगा। देखिए आप, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये बाइसेक्टर है, मींस ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन है। तो देखिए प्रूफ हो गया। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए सी एम, ए बी इक्वल, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल ए सी गिवन है। इसको हम नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2। एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है 1 इक्वल 2 क्योंकि हमने बाइसेक्टर लिया है। बाइसेक्टर जो बीच से डिवाइड करे, किसका? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक होता है एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि यहां मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो अभी एंगल की बात करेंगे कि एंगल को बाइसेक्ट किया, इधर का इधर और इधर का ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल 2 और ए एम इक्वल ए एम कॉमन। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी? साइड एंगल साइड। देख लीजिए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सीपीसीडी। लीजिए, हो गया प्रूफ। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी इक्वल एंगल सी, सीपीसीडी से हमारे पास ये प्रूफ हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अगर साइड इक्वल है, इफ साइड्स आर इक्वल then corresponding angles are also then opposite angles are also equal। तो opposite angle भी equal होंगे। चलिए अब उल्टा देखते हैं। अब जो टू प्रूव है उसको तो हम कर देते हैं गिवन, और गिवन को कर देते हैं टू प्रूव। चलिए अब आपको ये इक्वल इसके प्रूव करना है, और गिवन क्या है? ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन अब भी सेम रहेगी, प्रूफ भी सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। प्रूफ में अगर सेम रहता है तो चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले ए बी इक्वल ए सी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रूफ करना है। तो क्या दे रखा है आपको यहां पर? एंगल बी इक्वल एंगल सी गिवन। देखिए, एंगल बी इक्वल एंगल सी गिवन हो गया। अब एंगल 1 इक्वल एंगल 2 कंस्ट्रक्शन, ए एम इक्वल ए एम कॉमन। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी? एंगल ए साइड ए एस
एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए एस से दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप क्या कहेंगे कि सीपीसीटी से ए बी इक्वल एसी। ठीक है, तो गिवन टू प्रूव चेंज करना है, केवल आपको गिवन ये है, टू प्रूव ये है, और पहले क्वेश्चन में गिवन ये था, टू प्रूव ये था, प्रूफ सेम ही रहेगा, बस ये आपका चेंज हो जाएगा। गिवन पहले ये गिवन था अब, और पहले ये गिवन था आपके पास साइड। ठीक है, तो आप इन दोनों को कॉपी में अलग अलग नोट करें, वीडियो को एक बार अलग अलग करके देखें। पहले आप केवल पहले वाला प्रूफ देखें, उसको समझे, उसको कॉपी करें, फिर उसके बाद इसको देखें, समझे और दोबारा इसको कॉपी करें, तो आपको दोनों में कमांड हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक ही प्रूफ में आपको दोनों बता दिए हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2। चलिए 7.2 बहुत इजी है। अब इसके अंदर बात रही सर प्रॉपर्टी क्या लगेंगी, बेटा इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, बाकी सब कुछ वही लगना है, आरएचएस, एसएस, एसएएस, जो भी आपके कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज हो लगनी वही। चलिए देखते हैं। ए बी इक्वल ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ओ सॉरी ये मैंने फिगर सेकंड की बना दी, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इक्वल ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था, ऐसे क्रॉस करके शो कर देते हैं। बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स मीट एट ओ। ठीक है, जॉइन ए टू ओ, जॉइन ए टू ओ। नाउ प्रूव ओ बी इक्वल ओ सी, कह रहा है कि प्रूव करिए ओ बी इक्वल ओ सी है, ये ओ बी इक्वल ओ सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत जनरल है, इसमें मुझे आपको कोई बेसिक बात नहीं बतानी है, मैं सीधा आपको प्रूफ बता रहा हूं। देखिए एंगल बी इक्वल एंगल सी गिवन है आपके पास। अब आप कहोगे सर एंगल बी इक्वल एंगल सी बुक में गिवन नहीं है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, साइड्स इक्वल, तो आप साइड्स इक्वल लिखेंगे, सिंस ए बी इक्वल ए सी। ठीक हो गया, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कहां से आए, प्रॉपर्टी है साइड इक्वल देन एंगल आल्सो इक्वल, अभी प्रूव करके देखा है हमने। ठीक हो गया, एंगल बी इक्वल सी। अब यहां पर हाफ लगाएंगे, लगा दिया हाफ, हाफ का यूज अभी नहीं करेंगे, अब करेंगे। तो बी का हाफ कितना होगा, ओबीसी। देखिए बी का हाफ, पूरे एंगल का हाफ कितना होगा, ये ओबीसी, और ओ सी बी होगा सी का हाफ, सी का हाफ कितना होगा, ओ सी बी। क्यों होगा, ओबी एंड ओसी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ओबी और ओसी, ओबी इसका बाइसेक्टर है, ओसी इसका बाइसेक्टर है। जब रेस्पेक्टिवली लिखते हैं हम, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ। मीन्स जो मैंने ओबी लिखा है वो बी का बाइसेक्टर है, जो ओसी लिखा है वो सी का बाइसेक्टर है। पहले वाला बी का बाइसेक्टर है और दूसरे वाला सी का बाइसेक्टर है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि ये बाइसेक्टर है, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। चलिए आइए, इन ट्रायंगल ओबीसी, कोई मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने नहीं जा रहा हूं, दिमाग में से कॉन्ग्रुएंसी वर्ड निकाल दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने नहीं जा रहे हैं। तो आइए, इन ट्रायंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी इक्वल एंगल ओसीबी प्रूव्ड अबव। ये एंगल इक्वल है, प्रूव्ड अबव। तो जब एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो साइड भी इक्वल होगी, ओबी इक्वल ओसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी क्या, कि इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो एंगल आर इक्वल देन ओबी इक्वल ओसी, ये प्रूव हो गया। ये फेयर प्रूफ है, फेयर प्रूफ है, इसके अंदर कुछ भी आपके पास छिपा हुआ नहीं है। ठीक हो गया, तो चलिए देखते हैं, इसको कॉपी करिए आप, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें दो पार्ट पूछे गए हैं। देखिए सेकंड पार्ट कह रहा है ए ओ, सेकंड पार्ट कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ए ओ एंगल इसको बाइसेक्ट करता है,
ए ओ इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए मुझे जो है जरूरत पड़ेगी कॉन्ग्रुएंसी की, तो ये आप कर लेंगे। कभी भी मैं कुछ रफ करता हूं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, चिंता ना किया कीजिए, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आप बैक करके देख सकते हैं। क्लास में जब होता है जब तो टेंशन होती है, अरे सर ने लिखा और रब कर दिया, यहां तो आपके पास वीडियो है, बार बार बैक करके देखते रहिए, ठीक है। तो आइए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। अब आइए AOB AOC में, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत समझाया, यहां सीधे मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। AB इक्वल AC गिवन, AO इक्वल AO कॉमन, BO इक्वल CO प्रूव्ड अबव। ये अभी पहले पार्ट में हम प्रूव करके आए कि OB इक्वल OC, OB इक्वल OC प्रूव करके आए हैं। देखिए अब साइड 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 तीनों साइड हो गई, हेंस ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC SSS, ठीक हो गया। हेंस एंगल इसको नाम दे दीजिए आप 1, इसको नाम दे दीजिए 2, हेंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, हेंस CPCT है ना, CPCT। हेंस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का आंसर। हेंस AO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए दोबारा से देख लीजिए, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन, और ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करके आए थे हम, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस 1 इक्वल 2। और यही प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मींस ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके पास 7.2 का फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज बहुत इजी है 7.1 के कंपैरिजन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की फिगर ये है, आपके पास ABC ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अब समझिए, पहले एंगल बाइसेक्टर वर्ड आया था, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, बाइसेक्टर मींस जो अपोजिट साइड को डिवाइड करे। आपने ये कहां पढ़ा है, देखिए आपने ये पढ़ा था, यहां से कंपास पे आर्क लीजिए यहां से, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता था, इट मींस ये इक्वल इसके और ये 90, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो शो दैट AB इक्वल AC, शो करना है AB इक्वल AC। देखिए इसमें सब कुछ गिवन है, क्वेश्चन ना भी कराऊं तो क्वेश्चन हो गया। ये इक्वल इसके गिवन, ये इसके इक्वल गिवन, और ये कॉमन हो गई, साइड एंगल साइड खत्म हो गया। क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन ये आप खुद कर सकते हैं, आप खुद करें और टैली कर लें, खुद करें और टैली कर लें। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो इसके अंदर आपके पास आएगा BD इक्वल DC गिवन, एंगल 1 लिख लें आप इसको, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन। देखिए एंगल 1 एंगल 2 लिख के बेनिफिट क्या रहता है, इजी रहता है 1 और 2 लिखने में, नहीं तो पूरा लिखेंगे BDACDA, लिखने में वहां भी कोई टेंशन नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की आजादी मिल जाती है, यार छोड़ो आसानी से लिख रहे हैं। और AD इक्वल इजीनेस है हमारी, बस AD इक्वल AD कॉमन। हेंस ट्राइंगल कैसे हो गए, दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हेंस AB इक्वल AC CPCT हो गया प्रूफ। इस हेंस ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल हो गई CPCT से, कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखिए कितना इजी मेथड है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही इसके अंदर ऐसे हैं, इजी हैं, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitude B, E and CF are drawn equal side AC and AB. देखिए गिवन में क्या दे रखा है, कह रहा है AC इक्वल AB, इक्वल साइड AC इक्वल AB, कह रहा है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड होता है, ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आप इनको नाम दे दें एंगल 1 इक्वल एंगल 2,
ठीक है, इनको नाम दे देंगे एंगल 1 इक्वल टू, और कह रहा है ये इक्वल भी है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड आपके पास जो है ये इक्वल है, तो इट मीन्स BE इक्वल CF। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एल्टीट्यूड और इक्वल, सॉरी आपको एल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करने हैं, टू प्रूफ BE इक्वल CF, बस ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, तो एंगल 1 और 2 में आपको इसमें इनको नहीं मानूंगा, इनको ऊपर वालों को मानूंगा, एंगल 1 और 2। एल्टीट्यूड है, कैसे भी हो सकता है, तो मैंने 1 और 2, क्या नीचे वालों को मान सकता था, यस नीचे वालों को भी मान सकता था। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं 1 2 यहां पर मान के, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन इससे हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन दोबारा यही रिपीट किया गया है, तो मैं वो मेथड ले रहा हूं जो थर्ड और फोर्थ में सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, देखिए ABE एंड ACF, लीजिए ये ट्रायंगल आ गया, देखो मैं वीडियो में कैसे दिख रहा है अलग से कुछ, चलिए देखिए जरा, चलिए दिख गया ABE, ठीक है ABE ट्रायंगल, और ACF, ACF ये भी दिख गया क्लियर, बिल्कुल देखिए दोनों ट्रायंगल क्लियर दिख रहे हैं। ABE में अब आप शुरू करते हैं, ABE में इसने कि सबसे पहले क्या कहा, AB इक्वल AC, देखिए AB का AB और AC में AC, तो AB इक्वल AC ये दे रखा था आपको, मीन्स देखते हैं क्या हुआ, ये वाली साइड इस साइड के ऊपर आ गई, चलिए एक काम हो गया खत्म, 3 रिलेशन चाहिए होते हैं, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या आएगा, एंगल ए कॉमन है, देख लीजिए एंगल ए इस ट्रायंगल में भी है और एंगल ए इस ट्रायंगल में भी है, देखिए आप एंगल ए दोनों ट्रायंगल में, देखिए दिस ट्रायंगल कंटेन्स ए एंड दिस ट्रायंगल कंटेन्स ए, एंगल ए इक्वल एंगल ए कॉमन, ये गिवन, और एंगल ABE में एंगल कौन सा आएगा 2, और ACF में कौन सा एंगल आएगा 1, एंगल 2 इक्वल 1 ईच 90। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, चलिए बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सोचिए, एंगल साइड, दो एंगल और उसके बाद साइड, दो लगातार एंगल और उसके बाद साइड AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो B इक्वल CF होगा ही, इस ट्रायंगल में BE आ गया और ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसके अंदर CF आ गया, तो हैंस BE इक्वल CF बाय CP/CT। चलिए देखिए इसको आप, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं फिर आपको, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा। ये मैंने वीडियो एडजस्ट कर दिया है, ये स्क्रीन एडजस्ट करना भूल गया था मैं, ध्यान नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, आप इसको दोबारा से समझें, एंगल 2 इक्वल 1, देखिए आगे वैसे AB इक्वल AC, ठीक, एंगल A इक्वल एंगल A, ये साइड, ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल 2, तो इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में इसमें एंगल एंड साइड, ठीक हो गया, तो एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हैंस BE इक्वल CF बाय CP/CT। चलिए इतना हम थोड़ा सा अपना पसीना सुखाते हैं, चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। देखिए आपको आवाज आ रही होगी कुछ, ये फैन की आवाज होती है, फैन डिस्टर्ब करता है साउंड को। अब मैं फैन ऑफ कर रहा हूं। देखिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, जो आध घंटे की वीडियो बनाते हैं हम, हाफ एन आवर की, आधे घंटे की वीडियो में कई बार 5-5 घंटे तक लग जाते हैं। बीच में कभी कॉल आ रही है, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 5-5 घंटे तक लगते हैं। इसको अपलोड भी करानी पड़ती है, डाटा भी लगता है, इसको एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो प्लीज जब आप वीडियो को देखें तो थोड़ा सा इस हिसाब से सोचें कि टीचर ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। तो चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन इसी से के अंदर से
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन और टू प्रूफ चेंज हो गए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन और टू प्रूफ चेंज हो गए। क्वेश्चन वही है, इस बार क्या है, टू प्रूव एसी इक्वल, इस बार साइड्स इक्वल प्रूव करने हैं और एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो बस एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आइए एल्टीट्यूड इसमें ए बी ई में एल्टीट्यूड क्या है, बीई। क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्वेश्चन को रीड करें 2-3 बार, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करें कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो इसका एल्टीट्यूड एसीएफ का क्या होगा, एसीएफ का एल्टीट्यूड होगा सीएफ। तो ये एल्टीट्यूड इक्वल हो गए, गिवन एंगल ए कॉमन, ये 90 रहेगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से, ये ट्रायंगल, तो इसकी ये साइड और दूसरा ट्रायंगल ये वाला और इसकी ये वाली साइड, तो ये भी इक्वल होंगे सीपी सीटी से। देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन था, दोनों इंटरचेंज कर दिए। पहले क्वेश्चन में कहा था साइड इक्वल हो तो एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव कीजिए, और इस क्वेश्चन में क्या कहा कि एल्टीट्यूड इक्वल है तो साइड इक्वल प्रूव कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान रखें, पेपर में इनको बिल्कुल भी मिक्स ना करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 समझे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बेस बीसी के ऊपर 2 ट्रायंगल लीजिए, ले लीजिए बीसी के ऊपर 2 ट्रायंगल, एक बेस बीसी के ऊपर 2 ट्रायंगल ले लीजिए, फिफ्थ। और दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मींस ये साइड इस साइड के इक्वल है ऊपर वाले में, और नीचे वाले ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऊपर वाले ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, नीचे वाले में ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो कहता है प्रूव करिए एबीडी इक्वल एसीडी, ये इक्वल प्रूव कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन एक लाइन में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी का है, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी ट्राई करेंगे अगर कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है, तो टेंशन नहीं, बिना कॉन्ग्रुएंसी के आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए बीसी किया है, अगर मैं बीसी को सपोज ना करूं, मैं फिलहाल नहीं, बीसी है, आप नहीं रब करेंगे, आप रब नहीं करेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे आप बीसी बनाएंगे भी नहीं। सर ये क्या बात हो गई, बीसी बनाएंगे भी नहीं, बीसी है भी नहीं, बीसी रखनी भी है, सोचे, अभी रुक जाइए आप। तो देखें आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन ए टू डी, और प्रूफ में आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। जरा देखना एबीडी और एसीडी, एबीडी में क्या है, एबी, एसीडी में एसी, दोनों इक्वल दे रखे हैं, इसके अंदर बीडी और उसके अंदर सीडी, ये भी इक्वल दे रखे हैं, और एडी इक्वल एडी कॉमन, एडी इक्वल एडी कॉमन, तो ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, और एडी इक्वल एडी कॉमन, हेंस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी और ट्रिपल एस, देखिए साइड साइड, ये साइड इस साइड इक्वल, ये साइड इस साइड और ये कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल कौन सा, ए बी डी इक्वल हो गए सीपी सीटी से। देखिए आप समझे बात को, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये आपने कंस्ट्रक्शन की, ये कॉमन आ गई, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हो गया प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था, लेकिन सर उसने तो बीसी दे रखी थी। जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, आपकी तसल्ली हो गई, अब बीसी को ज्वाइन कर दीजिए। तो सर मैं तो बीसी शुरू में लेके चलता, मैं बीसी बाद में क्यों ज्वाइन करूं, मुझे तो बेटा कई बार बीसी शुरू में बना के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा था, वो डिस्टर्ब कर रही थी। अब देखो बिना डिस्टर्बेंस के प्रूफ हो गया, बीसी बाद में ज्वाइन करा दी, काम होने से मतलब है काम हो गया। बीसी चाहिए थी, बीसी भी अपनी जगह है। तो जरूरी नहीं है हर काम बड़ा फेयरली करें, बहुत अच्छा करें, थोड़ा सा चलता है, चालाकी भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, स्मार्ट वर्क, चालाकी नहीं बोलते, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क आप करेंगे। ठीक हो गया, तो इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए आपको 7.1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई थी, तो इसीलिए आपको 7.2 बड़े फास्ट आपको मैं करा रहा हूं। चलिए 7.2 कराते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सारी एक्सरसाइज आइसोसेलेस ट्रायंगल पर है। ए बी इक्वल ए सी, साइड बी ए प्रोड्यूस्ड सच दैट ए डी इक्वल ए बी, ए डी इक्वल ए बी, ज्वाइन डी टू सी। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज राइट एंगल। देखिए ये क्वेश्चन की फिगर दे रखी है नीचे। ठीक है, क्वेश्चन की फिगर नीचे दे रखी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल, मीन्स चलिए लिख लेते हैं ए बी इक्वल ए सी एंड ए बी इक्वल ए डी टू प्रूव एंगल सी इक्वल टू 90। सी का मतलब बी सी डी। चलिए इसको बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे बिना टेंशन के। तो आइए आपको क्या गिवन है, इसमें प्रूफ में लिखेंगे हम ए बी इक्वल ए सी गिवन है, आल्सो ए बी इक्वल ए डी गिवन है। तो हेंस ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी, तीनों इक्वल आगे। देखिए ये वाली इसके भी इक्वल है, ये वाली इसके भी इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तीनों इक्वल हो गई। अब शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी है, हेंस इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3 सपोज करेंगे, इसको 4, हेंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और इसको x सपोज कर लेंगे लेट। देखिए समझिए, ए बी इक्वल ए सी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्लियर हो गई, ए बी इक्वल ए सी, तो ये एंगल इक्वल होंगे। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस हेंस। और एंगल 1 2 को मैंने क्या किया, x सपोज कर दिया कि दोनों इक्वल है और दोनों ही x है। इसका फायदा मैं आपको दिखाऊंगा। इन ट्रायंगल एडीसी, AC इक्वल एडी, AC इक्वल एडी, ठीक है, AC इक्वल एडी है, तो हेंस एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल टू y। ये भी आपने लेट सपोज कर दिया। देखता हूं मैं, वीडियो आ रही है पूरी नीचे तक? हाँ अच्छा हुआ देख लिया। चलिए आ गई पूरी। तो AC इक्वल एडी आ गया, तो एंगल 3 इक्वल 4, AC इक्वल एडी है तो एंगल 3 इक्वल 4, और इसको लेट y सपोज कर दिया आपने, 3 इक्वल 4 को y सपोज कर दिया। काम खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आने वाला है। ये देखते हैं। इन ट्रायंगल BCD, पूरा ट्रायंगल लेंगे आप, BCD, BCD में क्या है, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 180। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, B प्लस C प्लस D। B कितना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है x। C कितना है 2 प्लस 3, C कितना है 2 प्लस 3। चाहे आप लिखना चाहे तो पहले आप लिख लें 1 प्लस 2 प्लस 3, और D कितना है 4। चलिए वैल्यू पुट कर दिया, 1 की x, 2 की x, 3 और 4 दोनों की y। कितनी बार आ गया, ट्वाइस। तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास, 90, और x प्लस वाई कितना है, c। जो आपके पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ यहां पर 2 एंड 3, 2 एंड 3, x प्लस वाई का मतलब हुआ 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल 90, और 2 प्लस 3 को आपने कंबाइंड नाम क्या दिया, BCD इक्वल, लीजिए हो गया। देखिए बिल्कुल आसान था। BCD में ये x, ये x, ये y, ये y, x प्लस y प्लस y, ट्वाइस x प्लस y इक्वल 180, x प्लस y इक्वल 90, और अभी आपको बताया था ये x है, ये x है, ये y है, तो ये x और y, x प्लस y 90 आ गया, तो 2 प्लस 3 90 आ गया, 2 प्लस 3 90 यानी कि BCD। और आपको यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि BCD 90 है। अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। चलिए फास्ट करते हैं इनको, और दोनों ही क्वेश्चन 2 मिनट के हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ओफ
एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए बी इक्वल ए सी, देन फाइंड एंगल बी एंड सी। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसने कहा आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं बेटा इसको, आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोस्केलिस साइड इक्वल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो कहता है एंगल बी और सी कितने होंगे, बिल्कुल आसान है। तो डायरेक्टली शुरू कर देंगे आप, ए बी इक्वल ए सी, हैंस एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एक्स नेट। दोनों साइड इक्वल है, एंगल बी इक्वल सी, ये फेयर सॉल्यूशन ही है बेटा, बी इक्वल सी इक्वल एक्स नेट इन ट्रायंगल एबीसी। एंगल इज 90 and B and C are both x. 180 minus 90, 90. Hence, angle B and angle C both are 45 degree. दोनों ही 45 डिग्री आ गए, 45, 45 और ये 90। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 8 क्वेश्चन, वो भी सेम क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। बच्चा टेंशन में आ गया, सर ने रब कर दिया। अरे वीडियो को बैक करो और देख लो। कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। चलिए सेम प्रूफ आएगा 7th वाला ही। तो सिंस एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेंस AB इक्वल BC इक्वल AC, तो साइड इक्वल होंगी, ठीक हो गया। तो पेयर वाइज लेके चलते हैं। व्हेन AB इक्वल BC, तो जब AB इक्वल BC है तो एंगल A और C इक्वल हो जाएंगे, हेंस एंगल A इक्वल C इक्वल टू x, लेट मान लिया, A इक्वल C लेट x हो गया। अब BC इक्वल AC, चलिए BC इक्वल AC, अब ये दोनों इक्वल है, BC इक्वल AC, तो एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के। एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। लेकिन एंगल A कितना है, एंगल A x है। अब एंगल A x है तो इसको सपोज करने की जरूरत नहीं है, A के प्लेस पे x लिख देंगे। तो A भी x आ गया, C भी x आ गया और B भी x आ गया, हेंस A इक्वल B इक्वल C इक्वल x। तो क्वेश्चन खत्म। इन ट्रायंगल एबीसी तीनों एंगल का सम 180 और तीनों ही कितने हैं, ईच x, ईच ऑफ x। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। तो आपको इसने पूछा था ईच एंगल बताइए, 60 प्रूव कीजिए, तो हो गया। हेंस ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो 7.2 आपकी खत्म होती है। बड़ी इजी एक्सरसाइज थी, लेकिन हर चीज प्रैक्टिस मांगती है। इजी का मतलब ये नहीं होता बाद में कर लेंगे, कल को कर लेंगे, परसों को कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। जस्ट इसको जैसे ही आप वीडियो देखते हैं अभी निपटाइए, अभी फिनिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।